इस टॉपिक में हम बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। 1930 दे देंगे प्रकरण में, टॉपिक में। डेट, सब्जेक्ट, उपविषय, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन, ये सब तो पता है ही। चलिए आगे बढ़ते। विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में देंगे छात्र सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि और इसके शुरू होने के कारणों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड में लिखेंगे छात्र यात्रा की प्रारंभिक तिथि यानी 12 मार्च 1930 और नमक कानून तोड़ने की तिथि 6 अप्रैल 1930 का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे चौक, डस्टर, लपेट, जामपट। सेकंड में दांडी यात्रा के मार्ग को दर्शाने हेतु भारत का मानचित्र। थर्ड में लिखेंगे गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ने हेतु ऐतिहासिक चित्र। पूर्व ज्ञान या पूर्व व्यवहार में लिखेंगे छात्र असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में लिखेंगे प्रशिक्षु क्रिया की तरफ 1920 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा बड़ा जन आंदोलन चलाया था? बच्चे जवाब देंगे असहयोग आंदोलन। सेकेंड में क्वेश्चन करेंगे असहयोग आंदोलन के समय चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने क्या किया? बच्चे आंसर देंगे असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, मतलब ब्रैकेट में यानी स्थगित कर दिया। थर्ड क्वेश्चन करेंगे असहयोग आंदोलन के बाद जब अंग्रेजों ने भारतीयों की मांगें नहीं मानी तब 1930 में गांधी जी ने कौन सा नया आंदोलन शुरू किया? तो ये समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगा। बच्चे मौन हो जाएंगे। अब उद्देश्य कथन में बदल लिखेंगे बच्चों आज हम महात्मा गांधी द्वारा पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब हम यहाँ पे शिक्षण बिंदु आप देंगे। शिक्षण बिंदु होगा पहला पृष्ठभूमि और पूर्ण स्वराज की मांग। अनुदेशनात्मक उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में लिखेंगे छात्र आंदोलन की पृष्ठभूमि और कारणों को का स्मरण कर सकेंगे। प्रशिक्षु क्रिया की तरफ लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न देंगे। पहला होगा क्वेश्चन 1928 में भारत में कौन सा कमीशन आया था जिसका भारी विरोध हुआ? बच्चे आंसर देंगे साइमन कमीशन। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के क्या कारण थे? तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, तो ये समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाएगी। इसके तरफ लिख देंगे प्रश्न उत्तर विधि, क्योंकि ये जो विकासात्मक प्रश्न है ये प्रशिक्षु जो है वो प्रश्न उत्तर विधि द्वारा करते हैं प्रश्न पूछकर। अब आगे स्पष्टीकरण बताएंगे। साइमन कमीशन के विरोध के बाद 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद गांधी जी ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने अपनी 11 सूत्रीय मांगें रखी। इन मांगों में नमक कर समाप्त करना, भू राजस्व कम करना और राजनीतिक बंदियों की रिहाई शामिल थी। जब इरविन ने इन मांगों को अनदेखा कर दिया तब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा यानी शांतिपूर्ण तरीके से सरकारी कानूनों को तोड़ना का निर्णय लिया। अब यहाँ पे इसके सामने लिख देंगे स्पष्टीकरण के जस्ट इधर शिक्षार्थी संभावित क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे। इसके इधर सामने लिख देंगे व्याख्यान विधि। अब चार्ट पेपर का उपयोग करेंगे जिसमें मेन पॉइंट्स लिखेंगे। इसमें आप लिखेंगे लाहौर अधिवेशन यानी इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू। मुख्य निर्णय पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगे। गांधी जी ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने अपनी मांगें रखी जिनमें प्रमुख थी नमक कर समाप्त करना, भू राजस्व कम करना, राजनीतिक कैदियों की रिहाई। अब यहाँ पे लास्ट में बच्चों से उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। तो आप बच्चों से प्रश्न कर सकते हैं। पहला, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? सेकेंड क्वेश्चन आप बच्चों से कर सकते हैं लॉर्ड इरविन द्वारा गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों को अनदेखा करने का क्या परिणाम हुआ? लास्ट में बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करेंगे। बच्चों से आप क्वेश्चन कर सकते हैं कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया? जो बच्चे जवाब देंगे 1929 के लाहौर अधिवेशन में।
सेकेंड क्वेश्चन आप बच्चों से करेंगे, गांधी जी ने वायसराय इरविन के सामने कितनी मांगे रखी थी? तो बच्चे जवाब देंगे 11 सूत्रीय मांगे। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु पे चलते हैं। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु आप देंगे दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह। अनुदेशनात्मक उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में आप लिखेंगे, छात्र दांडी यात्रा के ऐतिहासिक महत्व और नमक कानून तोड़ने की घटना की व्याख्या कर सकेंगे। प्रशिक्षु क्रियाएं की तरफ आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे बच्चों से। तो आप इधर प्रश्न कर सकते हैं, पहला, समुद्र के खारे पानी से हम खाने की कौन सी चीज़ बनाते हैं? बच्चे जवाब देंगे नमक। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, गांधी जी ने नमक कानून कैसे तोड़ा? तो ये इसमें बच्चे मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगी। इसके सामने इधर लिख देंगे प्रश्न उत्तर विधि। अब स्पष्टीकरण बताएंगे, अंग्रेजों ने भारत में नमक बनाने पर एकाधिकार कर लिया था और उस पर भारी टैक्स लगा दिया था। गांधी जी का मानना था कि नमक जैसे बुनियादी चीज़ पर टैक्स लगाना सबसे बड़ा अन्याय है। इसीलिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 विश्वस्त अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा शुरू की। 240 मील की पैदल यात्रा के बाद 24 दिनों में वे दांडी गुजरात का तटीय गांव पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया और ब्रिटिश कानून तोड़ दिया। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई। इसके सामने लिख देंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदु को लिखेंगे। इसके सामने इधर लिख देंगे व्याख्यान विधि, क्योंकि जो आपका स्पष्टीकरण होगा वो आप लेक्चरर मेथड द्वारा बच्चों को बताएंगे। अब यहाँ पे चार्ट पेपर का उपयोग करेंगे ब्लैक बोर्ड के रूप में। इसमें आप लिखेंगे नमक कर का विरोध। तो कारण बताएंगे, अंग्रेजों ने नमक बनाने पर एकाधिकार कर लिया था और भारी टैक्स लगा दिया था। गांधी जी का विचार में लिखेंगे, नमक जैसी बुनियादी चीज़ पर टैक्स लगाना अन्याय है। दांडी यात्रा का विवरण, तो इसकी प्रारंभिक तिथि आप लिखेंगे 12 मार्च 1930। स्थान प्लेस तो साबरमती आश्रम जो कि गुजरात में है। अनुयायी 78 विश्वसनीय साथी। दूरी और समय डिस्टेंस एंड टाइम कितना क्या थी और कितनी थी? तो 240 मील की पैदल यात्रा 24 दिनों में पूरी की। लास्ट में यहाँ से बच्चों से उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। इसमें आप बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं, गांधी जी ने किस तिथि को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा था? लास्ट में बोधात्मक क्वेश्चन बच्चों से करेंगे। तो आप बच्चों से कर सकते हैं, पहला, दांडी यात्रा कब और कहाँ से शुरू हुई थी? बच्चे जवाब देंगे 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने अनुयायी शामिल थे? तो इसका बच्चे जवाब देंगे 78 अनुयायी। चलिए नेक्स्ट शिक्षण बिंदु पे चलते हैं। थर्ड शिक्षण बिंदु जो हमारा है वो होगा आंदोलन का विस्तार और गांधी इरविन समझौता। अनुदेशनात्मक उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में लिखेंगे, छात्र आंदोलन के प्रभावों और महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण कर सकेंगे। प्रशिक्षु क्रिया की तरफ फिर से विकासात्मक क्वेश्चन करेंगे, जब कोई बड़ा नेता गिरफ्तार होता है तो जनता क्या करती है? बच्चे आंसर देंगे हड़ताल या विरोध प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत कैसे हुआ? तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगी। इसके सामने इधर आप लिख देंगे शिक्षण रणनीतियाँ विधियाँ एवं युक्तियाँ वाली कॉलम में प्रश्न उत्तर विधि। अब इसका स्पष्टीकरण बताएंगे। इसमें स्पष्टीकरण में आप बताएंगे, नमक कानून टूटने की खबर फैलते ही पूरे देश में आंदोलन भड़क उठा। किसानों ने लगान यानी टैक्स देने से मना कर दिया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें महिलाओं ने पहली बार बड़ी संख्या में घर से बाहर निकलकर भाग लिया। ब्रिटिश सरकार ने क्रूरता से दमन किया और गांधी जी सहित लगभग 90,000 लोगों को जेल में डाल दिया। अंततः गतिरोध तोड़ने के लिए 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके तहत राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की बात मानी गई और गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। स्पष्टीकरण के सामने लिख देंगे आप इधर साइड में, छात्र समझौते के कारणों और परिणामों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सामने में आप लिख देंगे व्याख्यान विधि। अब चार्ट पेपर का उपयोग होगा। इसमें लिखेंगे आप आंदोलन का प्रसार ब्रैकेट में प्रभाव, गतिरोध के स्वरूप, किसानों ने लगान यानी टैक्स देने से मना कर दिया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। विशेषता में इस आंदोलन में महिलाओं ने पहली बार बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। सरकारी दमन में आप लिखेंगे ब्रिटिश सरकार ने लगभग 90,000 लोगों को जेल में डाल दिया।
नेक्स्ट लिखेंगे 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। लास्ट में बच्चों से कुछ उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। इसमें आप कर सकते हैं गांधी जी इरविन समझौता किस तिथि ब्रैकेट में तारीख को हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, विशेषकर महिलाओं के संदर्भ में। लास्ट में बोधात्मक प्रश्न बच्चों से करना होता है, तो आप बच्चों से बोधात्मक प्रश्न कर सकते हैं। गांधी इरविन समझौता किस दिन हुआ था, बच्चे जवाब देंगे 5 मार्च 1931 को। लास्ट में बच्चों को गृह कार्य देना होता है, तो आप गृह कार्य में क्वेश्चन दे सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के मुख्य कारणों का वर्णन करते हुए दांडी यात्रा के ऐतिहासिक महत्व पर लेख लिखिए। इसके साइड में आप लिख देंगे सभी छात्र अपने अपनी कॉपी में गृह कार्य लिखेंगे। तो ये वाली टॉपिक ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन प्लान टॉपिक बताऊंगे।